बहुत गंभीर मामला है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें एकदम संवेदनशीलता के पराकाष्ठा पर इस मुद्दे से जुड़ा हुआ हूं। जिन लोगों की जान गई है, जो परिवार अभी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, वो कुछ भी जो मरता क्या ना करता वाली हालत में आ गए हैं। तो आप उनके लिए कुछ करवाइए, करिए। नहीं करिएगा तो इसका फल बहुत बहुत नुकसानदेह होगा, बहुत पीड़ादायक होगा। यही बात मैं तो बुलवाना, यही बात तो आप जो आज कह रहे हैं, यही बात तो उन तक पहुंचाना चाहता हूं और लाइव करके पहुंचाना चाहता हूं, जो पहुंच रही है बात। आशुतोष जी प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा। सुब्रत राय और इनके ठग मंडली ऐसे लोग हैं, आप क्या स्वयं ब्रह्मा आ जाए ना तो उनको भी गुमराह कर दें। अमित शाह को गुमराह करने में इनको समय लगा नहीं, भारत सरकार को गुमराह करने का लगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट को जब गुमराह करने नहीं माने तो हम और आप क्या चीज है। पूरे हिंदुस्तान में जितने इनके कार्यकर्ता हैं उनको आज 40 साल से गुमराही करते रहे हैं। 12 साल 13 साल बहुत ज्यादा किए। थोड़ा सा चीज कर लीजिए। कुछ लोगों का आदत होता है बात करते नहीं, जवाब इतना में होता है तो देते हैं इतना में, सोचते हैं कि बहुत ज्यादा जानकार है, तभी कोई जानकारी का पूरा होता है। सबसे पहले तो जानकारी लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो भी पैसे दिए गए हैं वो 15,500 करोड़ रुपया ही सहारा के द्वारा पार्ट में दिया गया। ये आरटीआई का जवाब हम लोग के पास है। 25,000 करोड़ नहीं दिए गए, 15,500 करोड़ में करीब 2,500 करोड़ वो जमीन बेच के नहीं दिया गया है, वो भी हम लोगों के पास आरटीआई में जवाब। आशुतोष जी मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक सेकंड, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही बोलिए। एक सेकंड, एक खतरनाक चीज और बताना चाहता हूँ। ये लोग तो हमको कहेंगे पूरा इनजस्टिस कर रहे हैं। आप तीन ही लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलना चाहते हैं, थोड़ा बोलने दीजिए उनको भी। बस आशुतोष जी 1 मिनट की बात होगी, मुश्किल से, माफी चाहता हूँ। आशुतोष जी जो गुमराही की गई ना ये 10 सालों से, इसका नतीजा ये हुआ कि सहारा प्रबंधन के बहकावे में और गुमराही के चलते जो कार्यकर्ताओं के पास पैसा था, उनकी संपत्ति थी, उसने उस संपत्ति को, पैसे को उन जमाकर्ताओं को दे दिया जो जमाकर्ता ज्यादा उनके ऊपर चढ़े हुए थे या उन पर ज्यादा दबाव बनाए हुए थे। अब वो जमाकर्ता सब इस गुमराही का नतीजा मैं आपको बता रहा हूं। आशुतोष जी इस गुमराही ने, सहारा प्रबंधन और सहारा की सुब्रत राय की इस गुमराही ने लोगों को भूखमरी के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया। उन 12 लाख लोगों को उन्होंने अपनी संपत्ति, घर, परिवार, यहां तक कि असम के एक लड़के ने अपना 100 बीघे का बाग, चाय का बागान बेच दिया और आज वो भीख मांगता हुआ सड़कों पर है। इस गुमराही का नतीजा यह है, ये होती है गुमराही खतरनाक। एक कहा ना कि बस किसी को विश्वास ना दो, विष दे दो लेकिन विश्वास ना दो, इस तरह का एक शब्द बोला जाता है। लेकिन ये जो किया गया है ना गुमराही, यही खतरनाक हुई है। हमें साफ सुथरी भाषा में बोल दिया जाता कि हम 2 साल, 10 साल, 5 साल बाद पैसा देंगे, हम उस हिसाब से फील्ड में बोल देते और हम अपने परिवार के खर्चे, अपनी बेटे की शादी कराने के लिए, खुद बेटे की शादी कराने के लिए, और जो पैसा निकाल के दिया, मैंने 18 लाख रुपए लोन उठा के जमाकर्ताओं को पैसा दिया था। इसके भरोसे जो सुब्रत राय ने लिख के दिया था मुझे जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 से भुगतान हो जाएगा, और आज मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों लोगों की बात, लाखों लोगों की बात करूंगा, आज किस नहीं पूग रही है, क्या हालत है, सिर्फ इस गुमराही की वजह से। जी माफी चाहता हूं। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, समाधान कैसे होगा, उस पर बात कीजिए। रिएक्शन दे रहे हैं, कोई कटिंग चाय करके है वो लिख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है। देखिए हम लोगों की सबकी ज्वाइंट कोशिश यही होनी चाहिए कि अब एक्शन क्या हो, तरीका क्या अपनाया जाए, कोर्ट का शरण लिया जाए और आंदोलन का रुख अख्तियार किया जाए, लेकिन किसी भी सूरत में पैसा आपका मिले इस पर तैयारी की जाए। राम सिंह साहब हैं और DH शुक्ला जी हैं, जाफर साहब हैं, अफसार साहब हैं, एक पटना से हैं, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। जो बोलना चाहते हैं बोलिए। आशुतोष, मैं राम सिंह बोल रहा हूँ। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और बधाई हो। और बहुत अच्छा रखा गया है प्रोग्राम। जो लोग कह रहे हैं कि आपस में लड़ नहीं रहे, अपने अपने विचार सब लोग रख रहे हैं, और विचार रखना कोई बात नहीं है। लोकसभा जब चलती है तो संसद और विपक्ष दोनों आपस में विचार रखते हैं। किसी को अगर वो लड़ाई दिख रही है तो उनकी सोच है, लेकिन बहुत अच्छी बात है।
आपको एक चीज अगर करेक्ट करना अगर हम चाहूंगा। गुमराह होते तो हमको भी नहीं। गुस्सा आता, लेकिन हम गुमराह नहीं है तो हम कूल हैं। आप गुमराह नहीं है, गुमराह नहीं है सर। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत अच्छे तरीके से आपने हर लोगों की बातों का जवाब भी दिया है। और सब लोगों को सहनशीलता से, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सहनशीलता से सुनना चाहिए। इतना जल्दबाजी में निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहिए। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट भी लड़ चुका हूं, लड़ रहा हूं, आप लोगों के साथ भी हूं, और जमीन पर भी आंदोलन के साथ भी रहूंगा, दोनों के साथ लड़ूंगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, दोनों मिल करके कोर्ट और वोट और अपन जो कहते हैं जमीनी लड़ाई, तीनों से आप लड़ेंगे, चारों तरफ से घेरेंगे, जब ही अपनी विजय रथ की यात्रा सफल होगी। मैं अभय शुक्ला जी का भी अभिनंदन करता हूं कि दोनों साइड से जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा एक मैं यूपी का रहने वाला हूं, आपको बता दूं आशुतोष जी, अभी राजस्थान में हूं, राजस्थान में ही काम करता हूं, यूपी का गोरखपुर का, जहां की जननी है सारा, वहां का रहने वाला हूं। मैं बता दूं आपको, एक समय था जब मैं पढ़ता था तो रोड पर 5 काले सर्प ने घेर लिया था, वह रास्ता 3 दिन तक रुका रहा। तो उस काले सर्प से विषैला भी है सुब्रत राय सहारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस काले सर्प से बहुत बड़ा विषैला, मैं इस शब्द का इसलिए माफी के साथ यूज कर रहा हूं। सुब्रत राय सहारा से जब मैंने सिर्फ 1.5 या 2.25 साल पहले बात करी थी, या बात उठाए थे कि आपने 14 से 16 वादे किए, सारे एक वादे एक एक मैंने पढ़ के सुना रहा हूं। सर सुनने की क्षमता रखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ की जनता पूछ रही है, समाज पूछ रहा है, उसको हमें जवाब देना है। हम एफसी गार्जियन है, 20, 21, 22, 23, 7 साल तो ये हो गए भाई, हम गार्जियन है, हम कैसे जवाब दे पाएंगे? आप उसका जवाब देके बता। मैं इतने लोग मर गए और उसका हत्यारा कौन? उन्होंने एकदम सीधे लहजे शब्द में, एकदम सरल शब्दों में कहा, सेबी